हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SM स्टडीज 77 पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो हम आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अब दोस्तों आज आगामी टॉपिक चलेगा भारतीय पार्लियामेंट का, जिस पर आज अपनी चर्चा करेंगे। आपके कमेंट आ रही हैं, कमेंट के माध्यम से हमें आपके कमेंट हमारे लिए राय का मार्गदर्शन होंगे। तो सभी साथी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट भी लिखें। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संसद का दूसरा सदन राज्यसभा की कार्रवाइयाँ। तो दोस्तों संसद का दूसरा सदन है आज दोस्तों राज्यसभा। और दोस्तों राज्यसभा जो सदन है उसके पदाधिकारी आज हम पढ़ेंगे। राज्यसभा सदन के पदाधिकारी यानी एक राज्यसभा लोकसभा की भांति राज्यसभा सदन को चलाने के लिए हमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। उसी तर्ज पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तर्ज पर दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए साथियों, राज्यसभा सदन है, आपने एक बात बोली थी आरंभ में क्लास में कि 245 सीटें राज्यसभा से हैं, जिसमें से 28 राज्यों 8 प्रदेशों से निर्वाचित होकर 233 व्यक्ति आते हैं और 12 व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करता है। तो इसके बाद में देखिएगा, इस सदन को चलाने के लिए राज्यसभा सदन को चलाने के लिए या संचालित करने के लिए दोस्तों हमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राज्यसभा के अध्यक्ष को दोस्तों सभापति कहा जाता है। याद रखना, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है और उपाध्यक्ष को दोस्तों उपसभापति कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि सभापति और उपसभापति के बारे में, किस प्रकार से क्या प्रोसेसिंग रहती है, किस प्रकार से अध्यक्ष होता है वो अपनी कार्रवाइयाँ संचालित करता है। यहाँ पर मैं कुछ बातें सभापति के रूप में नोट लगा के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इस बात को गौर भी करना है, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो राज्यसभा सदन का अध्यक्ष होता है। तो याद रखना कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा सदन का अध्यक्ष होता है, यानी सभापति के रूप में वो भूमिका निभाता है। अब इसके पास 2 पद होते हैं, एक तो उपराष्ट्रपति के रूप में और एक सभापति के रूप में। ये एक व्यक्ति 2 पदों पर कार्य करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि राज्यसभा सदन में दोस्तों 245 सीटें हैं। जब 245 सीटें राज्यसभा सदन में हैं तो वो व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आते हैं, हमने ये पढ़ा था। लेकिन एक बात और पढ़ी थी कि राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। मैं कहना यह चाहता हूँ कि 245 जो मेंबर आते हैं राज्यसभा के अंदर निर्वाचित होकर के अप्रत्यक्ष रूप से, उन सदस्यों में शामिल कौन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति यानी सभापति उसमें शामिल नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको अलग अलग बातें डिफाइन करवा दूंगा। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि आरंभ में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा सदन का कार्यकाल, राज्यसभा सदन का दोस्तों कार्यकाल का मैं जिक्र करूं तो कार्यकाल नहीं होता है सदन का, बल्कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल उस समय आपने बोला था कि 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। लेकिन अब बात आ गई है मित्रों कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना साथियों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि वो सभापति के रूप में कार्य संभालता है। तो उपराष्ट्रपति का जब कार्यभार पूछे आपसे तो सामान्यतः 5 वर्ष का होना चाहिए, और बल्कि अन्य सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का, राज्यसभा सदन का कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल होता ही नहीं है, क्योंकि एक स्थायी सदन है। अब एक बात और नोट कीजिए कि उपराष्ट्रपति फिर सर कैसे आता है बन करके, तो उपराष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति का, मैं यहाँ अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका निभा रहा था, लेकिन इस समय देखिए
कि उपराष्ट्रपति का होता है निर्वाचन। भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों चुनाव करवाता है। इस चुनाव किसके करवाता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। यहां से ध्यान देना, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। अब क्या हो गया सर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, चुनाव के अंदर तो उपराष्ट्रपति का, उसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो याद रखना, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित है और चाहे मनोनीत है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, तो ये क्या होते हैं? तो याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य साथियों क्या लेते हैं? याद रखना, चुनाव में भाग लेते हैं। किस चुनाव में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद में वो एक निर्वाचित होकर के उम्मीदवार जो आता है, याद रखना, वो उपराष्ट्रपति बनता है और वो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए सदन का अध्यक्ष मान लीजिए या सभापति मान लीजिए, इस पर अपना कार्यभार करता है। तो जाहिर सी एक बात है कि निर्वाचन आयोग, भारतीय इलेक्शन कमीशन क्या करवाएगा दोस्तों? चुनाव करवाएगा। उस चुनाव में उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे, राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे और उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो 2 पदों पर कार्यभार करेगा। कब कब करेगा? जब राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होगी तो याद रखना, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, अन्यथा वो अपना राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर ही रहा है। अब देखिए, मैंने आपको 2-3 बातें बताई। यदि आपसे पूछा जाए कि सभापति होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? एक बात सुना कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को। आपने अक्सर पढ़ा है कि, आपने अक्सर ये बात पढ़ी है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। यदि एक एग्जामिनर हमसे यूं पूछता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? वो याद रखना, राष्ट्रपति को देगा। ये बातें डिफाइंड हो चुकी है, लेकिन ये तो भूमिका किसकी रहेगी दोस्तों? याद रखना, ये भूमिका रहने वाली है सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में। अब बात करेंगे उप सभापति के रूप में। उप सभापति, राज्यसभा का उप सभापति, यानी उप सभापति, ये कौन होता है जी? उप सभापति यानी राज्यसभा सदन का उपाध्यक्ष। उप सभापति जो बनता है वो 245 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष यानी उप सभापति बनाते हैं। तो आप 2-3 बातें नोट कर लेना। उप सभापति सदन का सदस्य होता है, सदन का सदस्य होता है, लेकिन सभापति होता है वो सदन का सदस्य कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब एक बात और देखिए कि सर, जो उप सभापति होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? उप सभापति का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना, कार्यकाल 6 वर्ष का। क्यों? क्योंकि बाकी सभी मेंबरों का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष को छोड़ करके 6 वर्ष का होता है इसका पद पर रहते हुए। अब एक बात और देखिए, मैंने आपको बताया उप सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा जी? उप सभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। सभापति को देगा। अब गुरुजी सभापति कौन है? तो राज्यसभा सदन का सभापति कौन है? यहां लिखा हुआ है, सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति है। तो दोनों बातें याद रखना कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष या उप सभापति अपना त्याग पत्र तो सभापति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को नहीं देगा, बल्कि किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। ये थोड़ी सी संरचना है, इस संरचना को आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात कीजिए तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के क्या थे दोस्तों? उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान का उपराष्ट्रपति कौन है भाई, तो याद रखना, वर्तमान का उपराष्ट्रपति
जगदीप सिंह धनखड़। जगदीप सिंह क्या है दोस्तों? धनखड़ है। वो वर्तमान में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और सबसे बड़ी बात है ये राजस्थान के नागरिक हैं। कहाँ, किस राज्य के हैं? तो राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान के मेंबर हैं जो यहाँ पर कार्यरत कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने आज समझी है इस सदन के बारे में, सदन के पदाधिकारियों के बारे में। इस सदन में दोस्तों प्रो टाइम व्यक्ति नहीं होता है, यानी प्रो टाइम स्पीकर की वैधता नहीं है, पद सर्जित नहीं है, लेकिन वो लोकसभा में हमने पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूँ आपको राज्यसभा के सदन के बारे में कुछ बातें समझाई है मैंने, और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारा चैनल है दोस्तों SM स्टडी 77 पर आप क्या करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें इस टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।